राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं हमारी खास सेगमेंट भाई बहन की राम कथा। जी हां, आपदा को कम ही लोग अवसर में बदल पाते हैं। हम आपको ऐसे मासूम भाई बहन से मिलवाते हैं जिसने आपदा को अवसर में बदलते हुए लिखी है राम कथा। उन भाई बहनों को ऐसी राम कथा धुन लगी कि लॉकडाउन के दौरान दोनों ने मिलकर न सिर्फ पूरी रामायण लिख डाली बल्कि रामायण के दोहे भी कंठस्थ करने का कारनामा कर दिखाया है। तो देखिए भाई बहन की राम कथा। हम कथा लिखते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने लॉकडाउन में ऐसा क्या किया जिससे समाज प्रेरणा ले सके, तो बहुत मुमकिन है कि आप बगले झांकने लगे। लेकिन जालौर के एक भाई बहन के पास इस सवाल का ऐसा जवाब है जो लाजवाब कर देता है। नन्हे कलमकारों का बड़ा कमाल। रामायण देख कर लिया रामायण लिखने का संकल्प। 8 माह में 2100 से ज्यादा पन्नों में लिखी रामायण। लाजवाब है धर्म और संस्कृति के प्रति लगाव। दोनों भाई बहनों का अभिनंदन। हम कथा लिखते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रचना तब की है जब देशवासी लंबे लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों में कैद थे। ये रचना तब की है जब अपने घर में रहना ही लोगों की मजबूरी बन गई थी। ऐसे बुरे दौर में जरूरत थी एक ऐसे मनोरंजन की जिससे लोग एंजॉय कर सके। इसे ही ध्यान में रखकर सरकार ने दूरदर्शन पर एक बार फिर से रामायण का प्रसारण शुरू कराया। सरकार का प्रयास सफल रहा। लोग एक बार फिर से पुराने दौर में लौट गए और नई पीढ़ी उस दौर की बातों को सुनकर मन बहलाने लगी। लेकिन बाकी बच्चे जहां रामायण के किस्से कहानियों तक सिमटे रहे, वहीं जालौर के भाई बहन ने वो कर दिखाया जिसकी इनके परिजनों ने भी उम्मीद नहीं की थी। 9 वर्ष के माधव और 6 साल की अर्चना ने दूरदर्शन पर रामायण देखकर रामायण लिखने का संकल्प लिया। भाई बहन ने 8 महीने में 2100 से ज्यादा पन्नों में रामायण लिखी। हमको सबसे सर्वप्रथम रामायण पहले तो देखी, फिर उसके बाद हमारा मन हुआ कि पढ़ते हैं, तो 3 बार मैंने पढ़ी। फिर उसके बाद में हमारी इच्छा हुई कि हम लिख दे तो हाथों से, तो हमने हाथों से लिखी संपूर्ण रामचरितमानस। इसके लिए हमें 8 माह का समय लगा। भाई बहन ने न सिर्फ समय का सदुपयोग बल्कि समाज के समक्ष आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने का भी काम किया, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। क्या बाकी लोग इन बच्चों से समय का सदुपयोग सीखेंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालौर से हरिपाल सिंह की रिपोर्ट। तो नन्हे कलमकारों ने आपदा को अवसर में बदलते हुए 8 महीने में न सिर्फ रामायण को लिख डाला बल्कि रामायण के दोहे को भी कंठस्थ कर लिया है, जिससे इन बच्चों के परिजन और स्कूल के प्रिंसिपल बेहद खुश हैं। नन्हे मुन्हे की राम धुन। हम कथा लिखते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामायण के दोहे भी कंठस्थ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। आगे चले बकुर रघुराया ऋषिमुख पर्वत पर निहरा।
गाया जामवंत के वचन सुनाए, सुन मंद हृदय अति भाए, जय श्री राम जय जय हनुमान। नन्हे कलमकारों की रामायण लेखनी। बालकांड से लंका कांड तक लिखी रामायण। बाईस 100 पन्नों में लिखी रामायण। हम कथा लिखते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। बाल मुख से रामायण की कथा, इसे सुनकर आपको रामायण सीरियल की सुनहरी यादें फिर से ताजा हो गई होंगी। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति है तो यज्ञ करवाया। इन भाई बहन को श्री राम की ऐसी धुन लगी कि अपने नन्हे हाथों से 8 महीने में न सिर्फ बाल कांड से लेकर लंका कांड तक 2200 पन्नों में रामायण को लिख डाला, बल्कि रामायण के दोहे भी कंठस्थ कर लिए। मस्तक समान रूप कभी धरी, लंकियो चलो सुमेरी नर हरी, नाम लंकिनी एक निशीचरी। मैं शंकर को कहा न माना, निज ज्ञान राम पर, नाथ समुद्र मंज निहारा हो, एक दास तुम, जय श्री राम जय जय हनुमान। रामायण लिखने वाले इन नन्हे कलमकारों ने दोहे को सिर्फ याद ही नहीं किया, बल्कि इन्हें दोहे का सार और रामायण के किस कांड में कौन से दोहे हैं इसका भी ज्ञान हो गया। मैं शंकर को कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, नाथ समुधनु निहारा हो, एक दास जय श्री राम जय जय हनुमान। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समा, भरत शत्रुघ्न दूनो भय, प्रभु से भक्ति से प्रीति बढ़ा, जय श्री राम जय जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। यह अयोध्या कांड में से है। हम कथा लिखते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। जी हाँ, आपने सही सुना। मैंने रामायण पढ़ी हुई है, सुनी भी है और स्वयं अपने हाथों से लिखी हुई। इन बच्चों ने रामायण की चौपाइयों को बार बार पढ़ा और उसे लिखकर श्री राम के जीवन संदेश को भी समझा है। रामायण लिखने में इन बच्चों को अपने पिता का पूरा साथ मिला। पिता हौसला बढ़ाते रहे और ये बच्चे रामायण की पंक्तियों को पन्नों पर उतारते चले गए। इन बच्चों के पिता का कहना है कि उनके बच्चों ने रामायण लिखकर न सिर्फ अपनी लेखनी को बेहतर किया है, बल्कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा को भी जाना है। तो लिखने के कारण से इनके स्वभाव में शिक्षा का माहौल बना रहा। दूसरा, इनकी लेखनी बहुत अच्छी हो गई, लेखनी सुधार हुआ। तीसरा, राम कथा को जाना, तो राम कथा के माध्यम से भारत की परंपराएं, भारत की संस्कृति, भारत की आध्यात्मिक विशेषताएं, इन सबको भी जानने का अवसर मिला। और इसे कुल मिलाकर ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, इन बच्चों के लिए एक प्रकार से इन्होंने आपदा को अवसर में बदला, अपनी राइटिंग भी अच्छी की और पूरी राम कथा भी याद कर ली और सारी रामायण इनको कंठस्थ लगभग। ये दोनों बच्चे जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उस स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों के रामायण लिखने से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि दोनों बच्चे शुरू से मेधावी रहे हैं। इन बच्चों का रामायण लिखना प्रशंसनीय है, क्योंकि इससे बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़ाव होता है। प्रारंभ से ही इनका बौद्धिक और इनकी अन्य जो कलाएं हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट रही हैं
और इन्होंने ये जो उत्कृष्ट कार्य किया है ये विद्या मंदिर के लिए बहुत ही प्रशंसनीय है। हम कथा लिखते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। इन बच्चों ने रामायण लिखकर साबित कर दिखाया है कि मन में कुछ करने की लगन हो तो उम्र मायने नहीं रखती। तभी तो मुश्किल वक्त में इन बच्चों ने समय का सही उपयोग करते हुए भारत की आध्यात्मिक परंपरा को जाना है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन आदर्श के संदेश को समझा है। इन बच्चों को राम धुन की ऐसी लगन लगी कि उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। रामायण है पुण्य कथा श्री राम। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालोर से हरिपाल सिंह की रिपोर्ट। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं रामायण लिखने वाले भाई बहन से। उन भाई बहन से बात की हमारे संवाददाता हरिपाल सिंह ने। हमारे साथ मौजूद है वो बच्चे जिन्होंने 8 महीने में ये रामायण अपने हाथों से लिखी है। अर्चना, आपने रामचरितमानस लिखी, इसमें क्या क्या आपने देखा और क्या पाया? मेरे को ये भी पता है कि दूसरे राज्य में श्री रामचरितमानस लिखी है और रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। पहला बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड और सुंदरकांड, लंका और लंकाकांड और उत्तरकांड। पहले कांड बालकांड में 361 दोहे है, दूसरे कांड में 326 दोहे है, तीसरे कांड में 46 दोहे है, चौथे कांड में 30 दोहे है और 5वें कांड में 60 दोहे है, छठे कांड में 121 दोहे है और 7वें कांड 130 दोहे है। माधव, आपने भी रामायण लिखी है, आप कुछ एक आध कोई दोहा ऐसा बताएंगे जो आपको पूरा याद हो? मैं शंकर को कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, नाथ समुधनु निहारा हो क्यों एक दास जय श्री राम जय जय हनुमान, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समा, भरत शत्रुघ्न दूनो भय, प्रभु से भक्ति से प्रीति बढ़ा, जय श्री राम जय जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। यह अयोध्या कांड में से है। शिक्षा के इस युग में आज भी संस्कारों की कहीं कमी नहीं है और ये देखने को मिला है जालोर में इन 2 मासूम भाई बहनों। हरिपाल सिंह, न्यूज़ 18 राजस्थान, जालोर। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कथा लिखते राम सकल